घुस चुकी है। ये पूरी तरह से टोल बूथ पर लट बज रहा है खुला। हमारे देश की सियासत यूं आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है और फिर चश्मे दान करती है। जी हाँ, ये सेम कहानी निकल के सामने आई मेरठ से, जहां एक जवान के साथ जब पिटाई हुई तो पिटाई होने के बाद जब बात सरकार के कानों तक पहुंची तब सरकार ने फैसला लिया कि उस टोल प्लाजे का लाइसेंस हम रद्द कर देंगे और साथ ही ये इंश्योर करेंगे कि वो टोल प्लाजा किसी और टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर सके। लेकिन इसके बाद फिर एक सवाल निकल के सामने आता है कि चूंकि ये मामला एक देश के जवान का था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, पब्लिक नाराज हो गई। उसके बाद जब वहां पे बवाल हुआ तब एनएचएआई ने यह फैसला लिया है कि उस टोल प्लाजे को हम रद्द कर देंगे, वहां कोई टोल नहीं लगेगा और साथ ही जो कंपनी थी उसको कहीं भी हम टोल वसूलने नहीं देंगे। अब चूंकि ये मामला वायरल हो गया, इस वजह से इतनी कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अगर कोई आम जनता होती, अगर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ सेम घटना घटी होती या फिर वही आर्मी का जवान होता और सेम घटना घटी होती, लेकिन बस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल ना होता, तो क्या इतनी बड़ी कार्रवाई होती या फिर चंद मिनटों में ये मामला दरोगा साहब रफा दफा कर देते। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत और हम एक प्लेलिस्ट चलाते हैं जिसका नाम है जवाब कौन देगा। हम समाज से जुड़े ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे समाज में कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से तैरते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि ये समस्याएं, ये मामले गरीबों से, मिडिल क्लास लोगों से और ऐसे लोग जो ऊपर और नीचे के बीच पिसते रहते हैं, उनके लिए होता है। हम इन वीडियोस में ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे सरकार से सवाल पूछते हैं और हर मुद्दे पे हमारा सवाल होता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जवाब कौन देगा। दरअसल मेरठ की जो घटना है अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। पूरा मामला आपको हम डिटेल में समझाते हैं। इस घटना की असली शुरुआत चंद दिन पहले होती है। मेरठ और करनाल के बीच एक टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजे के जो मालिक हैं, जिनकी ये कंपनी है जो टैक्स कलेक्ट करती है, जो टोल कलेक्ट करती है, उसका नाम है मेमर्स धर्म सिंह कंपनी। मेमर्स धर्म सिंह कंपनी वहाँ पे टोल कलेक्ट करने का काम करती है। वहीं पास में ही एक गाँव है, उस गाँव में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था कपिल। कपिल आर्मी के एक जवान है और आपको जान के फक्र होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये श्रीनगर में तैनात थे। उस टाइम जब पाकिस्तान की तरफ गोलियां चल रही थी और पाकिस्तान की तरफ से गोलियां आ रही थी, तो हमारे और पाकिस्तान की गोलियों के बीच कपिल जैसे लोग अपना सीना ताने खड़े थे। तब हम यहाँ पे बैठ के व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे। कपिल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वहाँ तैनात थे। इसी बीच कांवड़ यात्रा के दौरान उनको छुट्टी मिली थी, घर आए थे और कल उनको ज्वाइनिंग करने जाना था। इसी वजह से वो रात के 8 बजे इसी टोल प्लाजे से होके गुजरने लगते हैं। अब चूंकि टोल प्लाजे पे भारी तरीके से जाम लगा था, इस वजह से जब वो टोल प्लाजे पे पहुंचने के बाद वहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी इंचार्ज था बिट्टू, उससे कहते हैं कि भैया देखो, मेरी सुबह फ्लाइट है, मुझे श्रीनगर जाना है, आर्मी का मामला है, मैं लेट नहीं हो सकता, इस वजह से आप मुझे जाने दो। और एक नियम होता है कि भाई सिपाहियों से, सैनिकों से टोल नहीं लिया जाएगा, दूसरी बात। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर कुछ डिले हो जाए तो ऐसे भी टोल नहीं लेना होता है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई और कहा कि मुझे जो एक एक्स्ट्रा लाइन है वहाँ से निकलने की अनुमति दे दो, मुझे जाना है, मेरी फ़्लाइट है। इसी बात को लेकर बिट्टू कहता है कि नहीं, तुम आर्मी से हो, कोई भी हो, कोई खास मैटर नहीं है, लाइन में चुपचाप खड़े रहो। ये रवैया बिट्टू का इतना अजीबोगरीब था कि इस चीज़ को जब कपिल देखते हैं उनको बड़ी हैरानी होती है कि यार इस देश के लिए मैंने इतना किया और आज एक टोल प्लाजे पे मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। इसी बात पे कपिल कहते हैं कि यार थोड़ा सही से बात कर लो, इस देश के आर्मी का जवान हूँ। इसके बाद बिट्टू बदतमीजी करता है। बदतमीजी करने के बाद फिर बात आगे बढ़ जाती है। कपिल भी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उनका भाई भी उतरता है। इसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। उसके बाद तमाम जो टोल कर्मी थे वहाँ भाग के आते हैं और बिना जान पहचान के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस अपने एक सहकर्मी का पक्ष लेते हुए, जो बिट्टू था उसका पक्ष लेते हुए कपिल और उसके भाई को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इतना मारते हैं कि कपिल के नाक से खून आ जाता है। इसके बाद किसी ने इसका वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इस वीडियो ने बवाल मचा दिया। जैसे वीडियो वायरल होता है, फौरन आसपास के लोग को ये वीडियो मिलता है। अगले दिन आसपास के तमाम लोग नाराज होते हैं। तमाम लोग, चाहे वो गुटका गांव के हो, चाहे आसपास के गांव के हो, ये तमाम लोग उस भूनी टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं और वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। उसका भी वीडियो आप देख लीजिए। ये टोल बूथ में पब्लिक घुस चुकी है। ये पूरी तरह से टोल बूथ पर लट बज रहा है खुला। ये सब तोड़ दिए पब्लिक ने, शीशे लट पूरा बज रहा है टोल बूथ पर। ये देखो
सब टोल बूथ तोड़ दिया, पब्लिक में आक्रोश है गजब का। ये सब चीजें इससे सब तोड़ दिए। अब ये तोड़फोड़ जब मचती है, तोड़फोड़ मचने के बाद मामला और सुर्खियों में आता है। बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंच जाते हैं इधर, तब तक तोड़फोड़ करने वाले जो 6 बैरिकेडिंग थी वो तोड़ देते हैं। इसी दौरान कुछ न्यूज एजेंसियां उस टोल प्लाजा के मालिक और मैनेजर के पास जब पहुंचती हैं, तब मैनेजर का जो बयान था वो भी बड़ा ताजुब भरा था। मैनेजर ने अपने बयान में कहा कि जो गलती हुई है, ये गलती हमारे टोल कर्मियों से नहीं हुई है, शुरुआत उस आर्मी के जवान ने की। यानी अभी भी ये लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने बदसलूकी की और हम माफ़ी चाहते हैं। अभी भी झुकने का कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं होता। शायद सत्ता के मद में, पैसे के मद में ये लोग इस कदर चूर है कि इनको पता ही नहीं कि अगर बॉर्डर पे हमारा वो जवान न खड़ा होता, बॉर्डर पे कपिल जैसे लोग जो 26 साल की भरी जवानी में अपने घर परिवार को छोड़ के श्रीनगर जैसे दुर्गम जगहों पे तैनात है, ताकि हम यहाँ पे बैठ के आराम से ये बकैती काट सके कि टोल महंगा है कि सस्ता, कौन सी गाड़ी पहले निकलेगी, कौन सी गाड़ी बाद में है। यहाँ बैठ के जो आज हम ये कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी कि बीजेपी अच्छी, कोई कहता है कि इंदिरा होती तो ये कर देती, कोई कहता है कि मोदी ने ये कर दिया, ये तमाम चीज़ें हम ना कह पाते। और अगर ये जवान बॉर्डर पे ना खड़े होते तो शायद देश में टोल ही नहीं होता। आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बावजूद भी उस जवान के साथ जब मारपीट की गई तो किसी के ऊपर एक शिकन नहीं थी। इसके बाद जब मामला तूल पकड़ता है तो फौरन डिमांड की जाती है कि हम तोड़फोड़ करते रहेंगे तब तक जब तक कुछ कार्रवाइयाँ न हो जाए। पहली कार्रवाई ये थी कि जितने लोग मारपीट किए हैं उनके खिलाफ नामजद FIR हो, उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरा कि आसपास के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोगों के साथ बदतमीजी करने की खबरें अक्सर आया भी करती थी, कई सारे लोगों को इन टोल कर्मियों ने मारा पीटा भी था। तो अब एक नियम बनाया जाए कि 10 किलोमीटर तक किसी भी गांव वाले से कोई भी टोल ना लिया जाए। तीसरा कि इस टोल नाके को ही रद्द कर दिया जाए। ये तमाम डिमांड लेके लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। NHI जब मामले की गंभीरता को देखती है तब इस मामले को संज्ञान में लेती है। संज्ञान में लेने के बाद सबसे पहले जो टोल कलेक्शन एजेंसी थी, जो कंपनी थी जिसका नाम था मेमर्स धर्म सिंह एंड कंपनी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लाइसेंस रद्द करने के बाद 20 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया जाता है। साथ ही जो लोग थे उनके ऊपर नामजद FIR होती है। वहाँ से फिर ये कहा गया कि जो मेमर्स धर्म सिंह एंड कंपनी है वो कहीं भी अब टोल कलेक्ट नहीं कर पाएगी, कहीं भी टेंडर निकलेगा वो फॉर्म नहीं भर पाएगी, उसके लिए भी उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि जो कंपनी का मालिक होगा, आप इस चीज़ को भी ध्यान से समझिए, जो कंपनी का मालिक होगा, कई सौ करोड़ का मालिक होगा, तो बैठ के टोल कलेक्ट करने नहीं आ रहा, वो शायद कहीं और होगा। उसके अंडर काम करने वाले लोगों ने गलतियां की, तो बजाय इसके कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मामला उस एजेंसी के खिलाफ चला गया। अब वो एजेंसी अपने पूरे पावर और पैसे का इस्तेमाल करेगी और जिसको सजा भी मिलनी चाहिए थी, चूंकि वो मामला ही चेंज हो गया, उस मामले में वो लोग भी बच जाएंगे। क्योंकि जब तक बिट्टू का नाम था तब तक इंसाफ की गुंजाइश थी, लेकिन जब मेमर्स धर्म सिंह एंड कंपनी आ गई तो फिर इंसाफ की गुंजाइश कहाँ रहेगी? कौन याद रखेगा नाम साल 6 महीने बाद कि मेमर्स धर्म सिंह एंड कंपनी ने कोई टेंडर भरा या नहीं भरा? आप अपने दिमाग से सोचिए, कौन जाके वहाँ पे ये पुख्ता इंतजाम कर पाएगा? कौन जाके ये चेक कर पाएगा कि मेमर्स धर्म सिंह एंड कंपनी मेरठ में टोल वसूल रही है नहीं? अच्छा, मेरठ में नहीं वसूलेगी, यूपी के किसी और राज्य में जाके वसूल लेगी, यूपी के बाहर वसूल लेगी, उसको अच्छे खासे पैसे खर्च करने के बाद ठीक ठाक जगह पे टोल मिल जाएगा। और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पैसा है तो इस देश में क्या कुछ हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हमारा सवाल बड़ा सिंपल सा है, सरकार से भी, आम आवाम से भी, कि चूंकि मामला एक फौज के जवान का था और उस पर भी वीडियो वायरल हुआ तब जाके इतनी कार्रवाई हुई। लेकिन अगर कोई आम जनता होती, अगर कोई एक आम नागरिक जो कैब चलाता हो, जो कहीं से कहीं जा रहा हो, अगर उसके साथ कोई उतर के इस तरह से मारपीट करने लगे टोल प्लाजा पे, उसके साथ यूं ही जाती हुई, उसके साथ यूं ही बदतमीजी होने लगे, तो फिर कौन इंसाफ करेगा? क्या सच में 2-4-6 गांव के लोग सच में इकट्ठा होंगे? क्या जिस हिसाब से बीजेपी के नेता इस टाइम धरने पे बैठे हैं उस हिसाब से बैठेंगे? या फिर ये मामला यूं ही दब जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये तो टोल चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था, टोल कर्मियों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इसको पकड़ा? मेरे तमाम सवाल हैं जो आज मेरे जहन में आए। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिससे आप भी पीड़ित होंगे। ये तमाम मुद्दा ऐसा है जिसको अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो शायद ये मुद्दा आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आज मामला हमारे देश के एक जवान का नहीं, हर उस गरीब का है, हर उस तबके का है जो कहीं ना कहीं किसी से बात करने से पहले ये झिझकता है कि भाई ये बड़े लोग हैं। किसी बड़ी बिल्डिंग को देख के शर्मा जाता है और सोचता है कि यार इसमें जाऊंगा तो मेरे साथ कैसा ट्रीट होगा। किसी सरकारी ऑफिस में जाने से पहले वो अपने जेब में 500 की 3-4 नोटें रख लेता है कि अगर जाऊंगा और साहब ने कुछ मांग लिया तो कहां से दूंगा। किसी सरकारी अधिकारी से बात करने से पहले उसका कलेजा कांपता है कि पता नहीं ये कैसे बात करेंगे, इज्जत देंगे या नहीं। हर वो आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है इन तमाम सवालों से घिरा होता है। इसके बावजूद आज हमारे देश में क्या क्या घटनाएं होती हैं, जब ये घटनाएं निकल के सामने आती हैं तब मेरे जैसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई जवाब कौन देगा। सवाल सरकार से भी है, सवाल आम आवाम से भी है, सवाल उन टोल कर्मियों से भी है कि आप अपने देश के एक जवान की अगर इज्जत और उसकी अछूतता की हिफाजत नहीं कर सकते तो माफ़ कीजिएगा, आप में और पाकिस्तान के उन गद्दारों में कोई अंतर नहीं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम डेली ऐसी मुहिम चलाते हैं जिसमें समाज से जुड़े उन मुद्दों को उठाते हैं जिनके बारे में ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया भी बात नहीं करता। तो अगर आप इस मुहिम में हमारे साथ खड़ा होना चाहें तो खड़े हो सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।